हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी का एक चैप्टर है वो देखेंगे। क्लास 10th का एक चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो उसके कुछ सवाल देखते हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 का निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में एपी में है और क्यों। मतलब बताना है कि कौन सी जो सवाल है, क्वेश्चन है, ये एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो इसके लिए समांतर श्रेणी में हमको पता है कि कौन सी संख्या समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसकी जांच करने के लिए हम डी का मान निकालते हैं, यानी कि सर्वांतर का मान। और सर्वांतर का मान सभी में समान आता है तो वो संख्या एपी में होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है। मतलब कहा गया है कि प्रथम 1 किलोमीटर का जो किराया है ना वो 15 रुपया है और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के बाद 8 रुपया किराया लगेगा। वही है कि जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना रुपया 8 रुपया। तो चलिए आज हम देखते हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया दिया हुआ है 15 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और दूसरा किलोमीटर, मतलब फिर से यहाँ पर समझा देते पिक्चर। ये मान लेते ये 1 किलोमीटर है, इसका किराया कितना रुपया होगा 15 रुपया और यहाँ से यहाँ भी 1 किलोमीटर है, यहाँ का किराया कितना हो गया 8 रुपया। यानी कि टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा तो 15 + 8 रुपया। फिर यहाँ से मान लेते हैं 1 किलोमीटर है तो इसका किराया भी कितना रुपया होगा 8 रुपया। तो अब कितना हो जाएगा तो 15 × 8 = 23 और 23 में फिर 8 जुड़ जाएगा। इसी तरह से किराया जो है अलग अलग है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपया है तो 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा 2 किलोमीटर का किराया। तो आप कहेंगे प्रथम किलोमीटर का 15 है और दूसरा किलोमीटर का 8 रुपया लगेगा तो टोटल कितना हो जाएगा तो 8 जोड़ देंगे तो होगा 23 रुपया। उसी के बाद 3 किलोमीटर का किराया कितना रुपया होगा। तो आप कहेंगे कि 23 रुपया तो 2 किलोमीटर का हुआ और 1 किलोमीटर का किराया कितना रुपया 8 रुपया। तो 23 में 8 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 31 रुपया। 8 3 11 31 रुपया। उसके बाद 3 का चौथे या 4 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर का तो 31 रुपया है और हर किलोमीटर में 8 रुपया बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 8 3 39 रुपया। तो इस तरह से अगर हम इसका एपी अगर बनेगा तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसका एपी लिख सकते हैं। तो होगा प्रथम किलोमीटर 15, उसके बाद दूसरा में कितना आया 23, तीसरा में कितना आया 31 और चौथा में कितना आया 39। इसी तरह से हर किलोमीटर का किराया आते जाता है। इसमें हम सार्वंतर देखेंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो लिखेंगे सार्वंतर यानी डी बराबर। तो आप जानते हैं अगला पद माइनस पिछला पद होता है फार्मूला। अगला पद कितना है 23 और पीछे का पद कितना है 15। जब आप घटाएंगे तो कितना होगा 8। फिर सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर इसमें डी बराबर आप देखेंगे कि अगला पद कितना है अब 31, इसके पीछे वाला पद कितना है माइनस में 23। जब इसको घटाएंगे 31 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। फिर से सर्वांतर निकालते हैं D = तो अगला पद कितना है आप कहेंगे 39, इसके पीछे वाला कितना है 31। घटाएंगे 39 में, यहाँ पर D के मान क्या है समान है, लिख सकते हैं। अतः सार्वंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। मतलब डी का मान सर्वांतर जो है ये समान है, इसलिए जो श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में है, एपी में है।
तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा, नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते ये इस तरह से बेलन होता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी बेलन की में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि कोई बेलन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बेलन है और इस बेलन में हवा भरा हुआ है और इस हवा का हर बार एक पंप जो है 1/4 भाग हवा को बाहर निकाल देता है। जितना हवा बचा हुआ था उसका 1/4 भाग हर बार बाहर निकाल देता है। पहली बार अगर निकाले तो 1/4 हवा, दूसरी बार निकाले तो फिर 1/4, फिर तीसरी बार फिर 1/4। तो क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये जांच करना है। अगर समझ में ना आया तो 1/4 की जगह पर हम कहते हैं कि हवा का 2 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। अगर इसमें 10 भाग है, मान लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को, 10 भाग है और पहली बार हम बाहर निकालेंगे तो 2 भाग निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 8। फिर दूसरा बार निकालेंगे 2 भाग निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 6। फिर तीसरा बार 2 भाग निकाल दिए तो 2 निकाल दिए तो क्या बचेगा? 4। ये हम समझाने के लिए बताएं, लेकिन 2 भाग नहीं और 2 नहीं, ये 1/4 निकाला जाता है। कितना? 1/4। कितनी हवा है वो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं हवा की मात्रा जो है वो 1 है। बेलन में हवा की मात्रा कितना है? 1 है और पहली बार उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। तो शुरुआत में 1 है और जब निकालते हैं तो यहाँ पर पहली बार बेलन की हवा मात्रा 1 है और इसमें जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? बचा हुआ बेलन, मतलब क्या लिखे? शेष हवा की मात्रा। 1 तो हवा है, उसमें से कितना निकाल दिया जाता है? 1/4। उसमें से 1/4 घटा देते हैं तो बचेगा कितना? आप कहेंगे एलसीएम 4 होगा। 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 - 1, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो होगा 3/4। तो हवा की मात्रा शुरुआत में 1 था और 1 में से 1/4 जब निकाल दिए तो बचा कितना? 3/4। हवा की मात्रा कितना बचा? 3/4। अब पुनः अगर उसमें से हवा की मात्रा जो है कितना बचा हुआ? 3/4 और 3/4 में से फिर 1/4 बाहर अगर हवा निकाल देते हैं, इस हवा में से फिर 1/4 हवा बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम कितना होगा? 4 और ये हो जाएगा 3 - 1 तो बचेगा कितना? 3 में से 1 घटेगा तो 2/4। बचा हुआ हवा का 1/4 हवा क्या किया जाता है? बाहर, बचा हुआ हवा का 1/4 जो हवा बचा हुआ ये 3/4 और इस हवा का 1/4 बाहर निकाला जाता है। ये लिखेंगे 3/4 और ध्यान दीजिएगा आप कि हवा इतना बचा हुआ 3/4, इन 3/4 में का 1/4 हवा बाहर निकाला जाता है। इस हवा का 1/4, तो 1/4 कितना होगा? 3 और 4 में 4 से गुना कीजिए 16 तो हो जाएगा कितना? 3/16। इतना हवा बाहर निकाला जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16। 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 4 बार में आएगा, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 16 एकम 16 तो 3 एकम 3 तो बचेगा 12 में से 3 घटा तो 9/16। इस तरह से आया। और फिर 9/16 में से 9/16 जो है उसका 1/4 फिर से हवा बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए इसी पे हम देखते हैं कि पहली बार जब हवा था वो 1 था, दूसरी बार कितना था? कितना बचा था? 3/4। तीसरी बार कितना बचा? 9/16 ... इसी तरह से आगे करो बढ़ते हुए जाएगा। तो क्या ये जो है सब सर्वंतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, वो चेक करते हैं। तो सर्वंतर बराबर यानी कि D बराबर इक्वल टू अगली पद कितना है? 3/4 माइनस में 1
इक्वल टू कितना होगा, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 माइनस, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो होगा 4, बचेगा -1/4। फिर से सर्वांतर निकालते हैं, सर्वांतर डी, अगला पद कितना 9/16 माइनस पिछला पद कितना 3/4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 4 का एलसीएम 16 होगा, 16 एकम 16 तो ये 9 है, तो 9 एकम कितना हो जाएगा 9, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, तो 3 से गुना 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 ते 12, ये -3/16 होगा। अच्छा यहाँ पर डी के मान -1/4, यहाँ डी के मान -3/16 है, यानी कि ये जो बढ़ रहा है वो समान नहीं है, डी के मान समान आया ही नहीं, ये दोनों में डी का मान समान नहीं आया। जबकि समांतर में क्या होता है, समांतर श्रेणी वही होता है जिसमें डी का मान सब में समान है, यहाँ पे समान नहीं आया। तो लिख सकते हैं अतः यह एपी में, एपी की जगह पर आप समांतर श्रेणी भी लिख सकते हैं, अतः यह एपी में नहीं है क्योंकि सर्वांतर क्या है, समान नहीं है, सर्वांतर इसमें समान नहीं है, इसमें डी का मान समान सभी में नहीं आया, इसलिए एपी में नहीं है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। यानी कि कहा कि कुआं खुदाई किया जाता है और कुआं के खोदने में प्रथम 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है मीटर है, प्रथम मीटर, अच्छा प्रथम 1 मीटर की खुदाई जब किया जाता है तो उसमें 150 रुपया की खर्चा आता है, लेकिन अगले मीटर की खुदाई करने में 50 रुपया बढ़ जाता है, मतलब अगले हर मीटर की खुदाई करने में 50 रुपया बढ़ते जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो प्रथम मीटर की जब लागत आया वो कितना आया 150 रुपया, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, तो प्रथम को तो 150 लगा ही है और दूसरा मीटर में 50 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200। तीसरा मीटर की जब खुदाई होगा तो कितना रुपया लगेगा, तब लगेगा कितना 250। तीसरे के बाद अगर चौथा भी लिखे तो कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते ये कुआं है, ये कुआं है, समझाने के लिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इस कुआं है और इस कुआं की खुदाई किया जाता है। तो यहाँ से पहले मीटर हुआ, फिर यहाँ से ये समझा देते हैं, दूसरा मीटर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 मीटर मान लेते हैं। प्रथम किलोमीटर की 150 रुपया लगा, हर किलोमीटर में अब यहाँ से यहाँ के 50 रुपये ही लगेगा, हर किलोमीटर में 50 रुपया लगेगा। तो आप देखेंगे प्रथम में 150, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ खुदाई करके यहाँ पर आते हैं तो कितना लग जाएगा 200, क्योंकि 150 रुपया पहले मीटर और दूसरा मीटर 50 रुपया, तो 200 हो जाएगा। और तीसरा मीटर में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 250, मतलब 50 रुपये फिर बढ़ जाएगा। फिर अगर तीसरा मीटर में तो कितना हो जाएगा 300, इसी तरह से। तो इसी तरह से अगर हम इसको एपी में लिखे, समांतर एपी में लिखे तो क्या हो सकता है, पहला में 150, दूसरा में 200, तीसरा में 250 और आगे भी चौथे मीटर की खुदाई करेगा तो कितना हो जाएगा 300, इसी तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। तो क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसके जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे सर्वांतर, यानी कि डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि 200 माइनस 150, तो बचेगा कितना 50। फिर लिखेंगे सर्वांतर, यानी कि डी इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 250 माइनस 200 कितना होगा फिर से 50। फिर लिखेंगे सर्वांतर, यानी डी इक्वल टू, तो अगला कितना है 300 माइनस 250, तो कितना आ जाएगा 50। यहाँ पर डी का मान सभी में समान आ रहा है, यानी कि यह जो है, अतः यहाँ पर, अतः यह समांतर श्रेणी में है, अतः यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसका सर्वांतर क्या है, समान है। आप इन सवालों को नोट करेंगे और देखेंगे कि कहीं दिक्कत हो तो आप सवालों को पूछ सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ, सॉरी चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि कोई राशि है 10,000 रुपया, उस राशि को 8% ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज मिश्रधन होता है वो कितना होगा, और क्या यह मिश्रधन जो आएगा हर एक वर्ष का, क्या वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। चलिए जांच करके देखते हैं। तो पहले वर्ष की राशि 10,000 रुपया है, मूलधन है, और आप जानते हैं दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। पहले वर्ष की राशि तो उतना ही होगा, क्योंकि दूसरा वर्ष में ब्याज जो हो जाएगा तो दूसरे वर्ष के में ब्याज लगेगा पहले वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा। तो लिखेंगे मूलधन गुने दर गुने समय। मूलधन कितना है 10,000, दर कितना है 8, और दर 8 है, आज समय कितना है 1 वर्ष, बटा में 100। अब जानते हो कि फार्मूला चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के फार्मूला के आधार पर भी चक्रवृद्धि ब्याज बनाया जाता है। आप 8वीं की क्लास में देखे होंगे। तो फार्मूला जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10,000 गुने 8 गुने 1 बटा में 100। जब यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P गुने P मतलब मूलधन गुने रेट गुने टाइम बटा में 100। तो आप देखेंगे 10,000 रुपया है गुने रेट कितना है 8, और टाइम कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के, बटा में 100। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 8 में जब 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 800। यानी कि प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा, अब साधारण ब्याज का है या चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों प्रथम वर्ष में समान होता है। तो कितना आया 800 रुपया। तो प्रथम वर्ष के साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर वर्ष ब्याज 800 रुपया ही होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि हर वर्ष ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो यानी कि चेंजिंग होते जाएगा। तो प्रथम वर्ष का जो ब्याज आया वो 800 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन 10,000 और मिश्रधन ब्याज 800। तो दूसरे वर्ष के राशि हो जाएगा मूलधन 10,000 रुपया और ब्याज कितना है 800, तो 10,800। तो तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि, ये दूसरा वर्ष का राशि आ गया, तीसरा वर्ष का जो राशि आएगा वो 10,800 गुने 8 गुने 1 बटा 100। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें भी लिखेंगे 10,800 गुने 8 गुने 1 बटा में 100। ये दूसरे वर्ष के, तीसरे वर्ष के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 108 गुने 8, तो पाएंगे 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और 6 हासिल है तो 6 जुट जाएगा, और 8 एकम 8। यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में, यानी कि दूसरा वर्ष के ब्याज 800 और तीसरे वर्ष के ब्याज कितना हो गया 864। तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, तो तीसरे वर्ष का जो राशि हो जाएगा वो 10,800 में 864 जुटेंगे तो कितना आ जाएगा 11,664। तो इस तरह से अगर हम एपी में इसको लिख सकते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, पहले वर्ष में था 10,000 रुपया, दूसरे वर्ष में 10,800, तीसरे वर्ष में 11,664 डॉट 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 इसी तरह से बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर सारबंतर निकाल के देखते हैं। सारबंतर यानी कि D = 10,800 माइनस 10,000, तो आप आएंगे हटाएंगे तो कितना आएगा 800 रुपया। फिर सारबंतर निकालते हैं यानी कि D = तो आप आएंगे 11,664 माइनस 10,800, तो घटा के देखेंगे इसमें से तो आएगा 864। तो यहाँ पर D का मान जो आया वो दोनों में समान नहीं आया, इसमें 800 इसमें 864। इस तरह से यह एपी में नहीं है, लिख सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इसका सारबंतर समान नहीं है। मतलब इसमें D का मान जो है, सारबंतर जो है वो समान न होने के कारण ये जो होगा समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। तो आप नोट कर सकते हैं इसको।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जो कि प्रथम पद ए और सर्वंतर डी है। ए के मान और डी के मान दिया हुआ है और इसके 4 पद लिखना है। तो एपी का प्रथम 4 पद, तो अब जानते हैं एपी का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर पहला है ए इक्वल टू है 10 और डी इक्वल टू जो है उसमें भी 10 है। और आप एपी के फार्मूला जानते हैं, क्या होता है एपी का फार्मूला? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि क्लियर सोच सकें। ए पी क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 1 2 3 4, ए प्लस 4d, इसी तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हमको प्रथम 4 पद ही लिखना है, प्रथम 4 पद। तो आप देखते हैं ए के मान कितना है, तो आप कहेंगे 10 कमा ए के मान कितना है 10 प्लस और डी के मान भी, तो आप कहेंगे 10 ही है, कमा ए के मान कितना है 10 प्लस 2 की जगह पर 2 और डी के मान कितना है, तो आप कहेंगे डी के मान भी 10 है, कमा ए के मान 10 प्लस 3 और डी के मान कितना है 10। इसी तरह से डॉट 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 आगे की ओर बढ़ते हुए जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? ये 10 और 10 कितना जाएगा 20 और ये कितना जाएगा कमा 10 और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 और 10 में 3 से गुना करेंगे तो हम कहेंगे 30। इसी तरह से डॉट डॉट आगे की ओर हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 20 और 10 30, 30 और 10 40। तो इस तरह से यह एक समांतर श्रेणी में हो जाएगा। सवाल ये होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ यही मिटाते हैं क्योंकि सारे सवाल इसी फार्मूला पर बनेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो सारे इसी सवाल पर बनेंगे। तो आइए हम इसके दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में ए का जो मान जो दिया हुआ है -2 और डी का मान है 0। तो अब क्या करेंगे, ए के जगह पर लिखेंगे -2, ए के जगह पर कितना लिखेंगे -2 प्लस और डी के जगह पर क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 0। ए के जगह पर क्या लिखेंगे -2 और डी के जगह पर, तो आप कहेंगे 0। ए के जगह पर -2 प्लस 3 और डी के जगह पर 0, डॉट 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 इसी तरह से। तो हो जाएगा -2 में 0 से गुना करेंगे, 0 जोड़ेंगे, -2 में 0 जोड़ेंगे तो आप जानते हैं -2 ही होगा। अच्छा 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 में 0 से लिख ही देते हैं -2 और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 कमा -2 प्लस 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 डॉट डॉट डॉट। तो हो जाएगा -2 में जोड़ेंगे तो -2 ही, -2 में जोड़ेंगे तो -2। इस तरह से एपी हो जाएंगे। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। चलिए नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ इसी को मिटा रहे हैं क्योंकि बार बार वही शब्द लिखना है तो टाइम वेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब अच्छा सवाल का नंबरिंग चेंज करना है, वो दूसरा था, अब ये हो जाएगा तीसरा। यहाँ पर हो जाएगा ए का मान 4, तीसरा में ए का मान 4 और डी का मान -3। तो आप देखेंगे ए के जगह पर कितना रखेंगे, तो 4, ए के जगह पर 4 प्लस और डी का मान कितना है, तो आप कहेंगे -3। तो कोष्ट में इसको लिख देते हैं। ए के मान कितना है 4 प्लस 2 और डी के मान कितना है, तो आप कहेंगे -3, ठीक है। ए के मान 4 प्लस 3 और डी के जगह पर -4, डॉट 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 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 कमा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 और ये प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 कमा, ये 4 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 3 में 4 से गुना कीजिएगा तो 12, डॉट 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 इस तरह से। तो जाएगा ये 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 4 में से -6 घटाएंगे तो माइनस में 2, क्योंकि माइनस वाला जो संख्या है वो बड़ी है। 12 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में 8, क्योंकि माइनस वाला संख्या क्या है, बड़ी संख्या है। इस तरह से ये सवाल जो हो जाएगा 4, 1, -2, ये एपी हो जाएगा।
इस तरह से एपी में 4, 1, -2, -8 आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है -1 और डी का मान है 1/2। इस तरह से -1 और डी का मान 1/2। तो आप आएंगे ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, -1, ए के जगह पर -1 प्लस और डी का मान कितना है तो 1/2। ए के जगह पर -1, डी के मान कितना है +2 और डी 2 के जगह पर 2 और डी के मान कितना है 1/2, ए के जगह पर -1 प्लस 3 और डी के मान कितना है तो आप कहेंगे 1/2। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, -1, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस में 1, ये यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो होगा -1 और प्लस गुना करेंगे तो कितना बचेगा 1, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ... इस तरह से ये -1 -2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा -1/2, -1 प्लस 1 दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, घट के 0 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 1/2, प्लस वाला संख्या बड़ी है इसलिए प्लस में आएगा ... इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर सकते हैं, कहीं पर डाउट हो तो सवाल पूछिए। सवाल मिटा देते हैं और जल्दी मिटा रहे ना चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब कितना था, क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a = 1.25 अब माइनस में है और d = कितना है माइनस में 0.25। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, a के जगह पर लिखेंगे -1.25। क्लियर। a के जगह पर लिखेंगे -1.25, ये प्लस है तो प्लस और d का मान कितना है तो आप कहेंगे माइनस में 0.25 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ a के मान तो a के मान है -1.25। क्लियर। ये प्लस है तो +2 और d का मान कितना है, ये d का मान कितना है तो आप कहेंगे -0.25 प्लस a का मान कितना है तो a का मान कहेंगे, सॉरी ये हो गया, a का मान हो गया -1.25 प्लस उसका क्या 3 तो आप लिखेंगे 3 इंटू और d का मान, तो d का मान जो है -0.25 ... इसको किस तरह से लिखेंगे तो आप आएंगे -1.25 में होगा इसको, तो -1.25 प्लस और माइनस क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस 0.25, यहाँ पे हो जाएगा -1.25 प्लस और सॉरी ये प्लस और ये माइनस क्या जाएगा माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पर दशमलव है तो क्या हो जाएगा 25 और 25 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50। अच्छा बताइए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। क्लियर। बहुत को दशमलव में दिक्कत होती रहता है तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखते हैं और सवाल, तो ये है -1.25 और ये प्लस और ये माइनस, गुना करेंगे प्लस माइनस में तो माइनस, और थोड़ा देर के लिए यहाँ पर भी दशमलव भूल जाते हैं कि यहाँ पर कोई दशमलव भी था तो क्या करेंगे, ये 25 है और ये 3 है तो 25 में 3 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 75। दशमलव 1 2 अंक के बाद है तो 1 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0 0 न भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा, लेकिन लिखने पर थोड़ा अच्छा लगता है तो ध्यान से आप देखेंगे अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट देखिएगा -1.25, ये दोनों माइनस में है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों माइनस है तो जोड़ना नहीं है, दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे लेकिन माइनस में ही रहेगा। तो -1.25 25 और 0 तो कैसे जोड़ेंगे, -1.25 माइनस में 0.25 तब जोड़ेंगे तो 5 5 जी 5 5 10 के 0 हासिल 1
2 और 2 4, 1 5.1 और माइनस से लग जाएगा तो जाएगा -1.50। चलिए आगे देखते हैं। इसको जोड़ेंगे तो -1.25 और जोड़ेंगे माइनस में 0.50 तो क्या जाएगा 57.1 माइनस तो जाएगा -1.75। अगला आगे जोड़ते हैं -1.25 को जोड़ते हैं 0.75 तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1, 10 के 0 हासिल 1 और 1 और इसका हासिल 1 कितना जाएगा 2 यानी हो जाएगा माइनस में 2.0। 2 0 है, 1 0 भी लिखेंगे चलेगा, 9 भी लिखेंगे तो चलेगा इसमें, ध्यान से। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। ये इस तरह से आप लोग नोट कर सकते हैं, कहीं दिक्कत हो डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, सॉरी नोट कर लीजिए। देखिए नोट कीजिए, तो जब बोले तो आप रोक दीजिए, रोक करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 ही तक था, क्वेश्चन नंबर 5 ही तक था लास्ट, तो इसको भी मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना। प्रत्येक एपी में प्रथम पद और सार्वंतर, तो चलिए देखते हैं प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालते हैं। तो हो जाएगा 3,1, सॉरी सवाल नंबर 1 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3,1, -1, -3 ... तो कहेंगे ए के मान कितना आ जाएगा 3, इस तरह से लिखेंगे। प्रथम पद यानी ए इजकल टू पहला पद कितना जाएगा 3, आप सभी आदमी जानते हैं, और सार्वंतर यानी कि डी इजकल टू कितना जाएगा, तो आप जानते हैं अगला पद कितना है 1 और उसके पीछे वाला पद कितना 3, तो 1 - 3 बराबर क्या आ जाएगा -2। ये पहला हो गया। दूसरा है -5, -1, 3 और 7 ... तो प्रथम पद किस तरह से निकालेंगे, प्रथम पद यानी ए इजकल टू, तो पहला वाला हो जाएगा प्रथम पद यानी कि -5, और सार्वंतर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डी इजकल टू, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, अगला पद कितना है -1, उसके पिछला पद कितना है -5, अगला पद माइनस पिछला पद, तो -1, ये माइनस और माइनस का आ जाएगा +5, घटाएंगे तो कितना जाएगा 4। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 यानी कि 13/3 ... तो यहाँ पर प्रथम पद हम निकालेंगे। प्रथम पद यानी कि प्रथम पद क्या होता है ए इजकल टू क्या आ जाएगा 1/3, पहला पद होता तो 1 इजकल टू 1/3। सार्वंतर अब जानते हैं कि अगला पद माइनस पिछला पद, कोई भी अगला पद माइनस पिछला पद, आप जो कहेंगे उसको निकाल देंगे। मान लेते हैं इसको अगला पद 9/3 माइनस पिछला पद कितना 5/3, इसका एलसीएम होगा 3, तो 3 एकम 3 तो 9 एकम 9 माइनस 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, तो कितना आएगा 9 में से 5 घटा 4/3, तो सार्वंतर हो जाएगा कितना, सार्वंतर इजकल टू हो जाएगा 4/3। इसी तरह से तीसरा हो गया चौथा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... तो प्रथम पद यानी कि ए इजकल टू हो जाएगा कितना 0.6, सार्वंतर यानी कि डी इजकल टू कितना जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो आप आएंगे 1.1 होगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लीजिए 0.6, 7 में से 6 घटेगा तो 1 और 1 में से 1 0 घटेगा 1, तो कितना जाएगा 1.1। तो उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आप सभी आदमी नोट कीजिए इसको, और ये आसान है, ए और डी का मान निकालना था यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर। तो आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, रोक दीजिएगा, रोक करके नोट कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित एपी में कोई एपी सर्वंतर ज्ञात कीजिए। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसके सर्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। मतलब देखना है कि कौन सा जो श्रेणी है वो सर्वंतर श्रेणी में है, और है तो उसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, अगले 3 पद बढ़ा करके ज्ञात करनी है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। तो आप देखेंगे डी का मान देखेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा एक बात को कि यहाँ पे हम थोड़ा चेंजिंग करते कुछ सवालों में, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3, ये T4। तो D के मान आप जब भी निकालेंगे प्रथम बार तो फॉर्मूला होगा T2 माइनस T1। कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें, T2 माइनस T1। T2 कितना है तो आप कहेंगे 4, T1 कितना है तो 2, तो कितना बचेगा 2। फिर से D के मान निकालेंगे, तो अब निकालेंगे T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो आप कहेंगे T3 कितना है 8, T2 कितना है तो 4, घटाएंगे तो आएगा कितना 4, 8 में 4 घटेगा 4। अच्छा, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पे 4 आया, इससे पता चलेगा कि सर्वंतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि सर्वंतर श्रेणी में होने के लिए D का मान सब में समान आनी चाहिए। या चाहे तो यहाँ तक के ये चेक करके छोड़ दें, नहीं तो आगे भी देख लेते हैं। फिर से D के मान निकालेंगे तो हो जाएगा T4 माइनस T3। तो T4 कितना है तो आप कहेंगे T4 है 16 और T3 कितना है 8। 16 में 60 घटाएंगे तो 8, तो लिख सकते हैं अतः ये AP 2 4 8, D के मान समान नहीं है तो लिख सकते हैं अतः यह AP में नहीं है, क्योंकि D का मान समान नहीं है। D का मान समान नहीं है, D के मान समान होगा तो AP में होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो सवाल है, चल आप नोट कर लीजिए इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर दूसरा 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट, यही सवाल है। तो इसको भी मान लेते हैं T1 T2 T3 T4 डॉट 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 डॉट। तो आप ध्यान दीजिएगा, D का मान निकालेंगे तो T2 माइनस T1। आप कहेंगे T2 कितना है तो कहेंगे 5/2, यही ना। और T1 कितना है तो आप कहेंगे 2। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 5 2 दूना 4, तो आएगा कितना 1/4। 5 में 4 घटा 1/4। फिर D के मान निकालेंगे तो आप कहेंगे T3 माइनस अब T2। तो T3 कितना है तो आप कहेंगे 3 माइनस T2 कितना है तो 5/2, 5/2। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 3 6 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 1/2। सॉरी, यहाँ पर 1/2 ही होगा, सॉरी ये 2 है तो 2 ही होगा। फिर D के मान निकालेंगे तो होगा T4 माइनस T3। T4 कितना है तो आप कहेंगे T4 जो है 7/2 है, माइनस T3 तो हो जाएगा 3। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 7 और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, 7 में 6 गया 1/2। अच्छा, D के मान यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यानी कि D का मान इसमें सभी में समान है। जब D के मान सब में समान हो तो समांतर श्रेणी में होता है, तो लिख सकते हैं अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। आज जब यह समांतर श्रेणी में होता है यानी कि AP में है तो उसके 3 पद बढ़ा के लिखना है। 3 पद कहाँ से तो यहाँ से 7/2 से। तो किस तरह से लिखेंगे आइए यहाँ पर हम लिखते हैं। तो देखिए T4 प्लस 1/2 जोड़ देंगे। T4 कितना है तो आप कहेंगे 7/2। अच्छा सॉरी, T4 है तो T5 निकालना है। क्या निकालना है T5। तो T5 निकालने के लिए क्या करेंगे T4 प्लस 1/2, यानी कि अगला पद में 1/2 जोड़ेंगे। देखिए इसमें 1/2 बढ़ा तो ये आया, 1/2 बढ़ाया तो ये आया, 1/2 बढ़ा तो ये आया, इसमें भी 1/2 बढ़ेंगे तो अगला आएगा, यानी कि 5वां आएगा। T5वां जो होगा T4 प्लस 1/2 होगा। तो T4 कितना है आप कहेंगे तो 7/2 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा इसका 2, 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 और 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 8/2 कैंसिल हो जाएगा था 4, यानी कि T5 जो आया वो 4 आया। लेकिन हम T5 का T6 में निकालना है, तो T6 निकालने के लिए क्या करेंगे T5 में 1/2 जोड़ेंगे, यानी कि D के मान जोड़ेंगे, T5 प्लस D के मान। तो T5 कितना है 4
प्लस 1/2। एलसीएम 2 होगा, 2 चौका 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 प्लस 1 तो जाएगा 9/2। T6 कितना है 9/2, T6 आया 9/2। 3 पद का तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद निकलते हैं। अब T6 निकल गया तो T7 निकालेंगे तो क्या होगा T7 में, तो T6 में जोड़ेंगे 1/2 और T6 कितना है 9/2 प्लस 1/2 तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 9 एकम 9 और 1 एकम 1 तो 9 1 10, 10/2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि T7 आएगा 5। तो इस तरह से 3 पद, पहला पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये, 3 पद बढ़ा के का एपी में रहेगा तो 3 पद बढ़ा करके लिखना है। ठीक है, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट 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 इस तरह से। तो आप यहाँ पर इसको भी क्या मान सकते हैं T1 T2 T3 T4 डॉट 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 T4। तो T2 कितना है तो आप कहेंगे -3.2 है, माइनस T1 कितना है तो T1 खुद माइनस में है तो क्या लिखेंगे -1.2। इसको सॉल्व करेंगे तो -3.2 और ये माइनस क्या जाएगा +1.2। अब 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो आएगा माइनस में 2.0। कैसे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3.2 में से 1.2 घटाते हैं तो 2 में से 2 घटा 2 0 और 3 में से घटा तो 2 और माइनस में ये माइनस वाला बड़ी संख्या है इसलिए माइनस हो जाएगा। क्लियर। D = अब क्या लिखेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है तो आप कहेंगे T3 है -5.2 माइनस T2 कितना है तो T2 कहेंगे माइनस में 3.2 तो जाएगा -5.2 माइनस ये माइनस माइनस क्या होगा +3.2। तो ये 5.2 में से 3.2 घटाएंगे तो 2 में से 2 घटा 0, 5 में से 3 घटा तो 2 तो कितना आया -2.0। क्लियर। फिर D के मान निकालेंगे तो आप कहेंगे T4 माइनस T3। T4 कितना है तो आप देखेंगे T4 जो है वो है माइनस में 7.2 माइनस T3 कितना है तो T3 कहेंगे कि हो जाएगा -5.2, यही है ना। ठीक है, तो -7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5.2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7.2 में से 5.2 घटाएंगे ना तो इसका भी आएगा -2.0। यहाँ पर D का मान जो है वो सभी में समान आ रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में होता है तो इसके अगले 3 पद बढ़ा करके लिखना होता है। तो आइए हम इसके अगले 3 पद बढ़ा करके बताते हैं। लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी में है। तो क्या लिख सकते हैं तो समांतर श्रेणी में अगले 3 पद बढ़ा के लिखना। तो आइए हम ये लिख देते हैं कि यहाँ पर है T4 है, T5 निकालना है, T5 निकालना है। तो क्या कर सकते हैं T4 में क्या जोड़ सकते हैं T4 में जोड़ सकते हैं D का मान, यानी कि T4 है -7.2 प्लस D का मान आया -2.0। जब 7.2 में 2.0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -9.2। और यहाँ पर फिर देखते हैं ये T5 आया है, अब निकालना है T6। तो T6 निकालना है तो T5 में क्या जोड़ना है D। अब D वही सर्वांतर, तो T5 कितना आया माइनस में 9.2 प्लस और D का मान है -2.0 तो जाएगा माइनस में 11.2। नहीं पता है कि किस तरह से आया तो जोड़ करके बता देते हैं -2.0 2 9 2 11 तो 11.2। अब ये आया T6। अब T7 निकालना है तो T7 निकालने के लिए क्या करेंगे T6 प्लस D। T6 कितना है -11.2 प्लस D का मान कितना आया है D का मान -2 है तो -2.0 तो हो जाएगा
13.2 माइनस में। इस तरह से अगले 3 पद, पहला पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये, 3 पद बढ़ा करके बता दिए। 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है -10 -6 -2 (2) डॉट 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 डॉट। तो डी के मान निकालेंगे। इसको पहले मान लेते हैं T1 T2 T3 T4। तो डी निकालेंगे तो आप जानते हैं T2 में से T1 घटाना होगा। T2 कितना है तो -6 कोई माइनस, T1 कितना -10। तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10। 10 में 6 घटाएंगे तो आएगा कितना 4। 10 प्लस वाला संख्या बड़ी है तो डी 4 आएगा। डी इक्वल टू फिर निकालेंगे T3 माइनस T2। तो T3 कितना है तो कहेंगे -2 माइनस, और T2 कितना है तो T2 है -6। तो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। फिर डी के मान निकालेंगे तो डी का मान क्या होगा T4 माइनस T3। T4 कितना है तो आप T4 कहेंगे 2 माइनस, और T3 कितना है तो T3 -2 है। तो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 और 2 कितना जाएगा 4। तो यहाँ डी के मान समान है तो लिख सकते हैं अतः यह AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में यह है। तो है समांतर श्रेणी में तो आगे बढ़ा करके निकालेंगे। तो आगे कितने पद तो 3 पद, तो T4 तक है तो T5 निकालना होगा। T5 क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे T4 प्लस डी का मान जोड़ेंगे। T4 कितना है तो आप कहेंगे 2, और डी का मान कितना है तो डी का मान कहेंगे 4 आया, तो हो जाएगा कितना 6। अब T6 निकालेंगे तो आप कहेंगे T5 प्लस डी, 5 में अब डी जोड़ेंगे तो T5 कितना आया 6, और डी का मान कितना 2 4, तो कितना आ जाएगा 10। अब T7 निकालेंगे तो क्या कहेंगे T6 प्लस डी जोड़ेंगे। T6 कितना है तो आप कहेंगे 10 है, और डी का मान कितना है तो कहेंगे 4, तो हो जाएगा 14। इस तरह से आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3 प्लस रूट अंडर 2, 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, उसका 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 डॉट 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 डॉट। तो आप जानते हैं ये T1, ये T2, T3, T4, ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब डी के मान निकालेंगे तो कहेंगे T2 माइनस T1 होगा। T2 कितना है तो कहेंगे 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस T1 कितना तो 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना रूट अंडर 2। फिर डी के मान निकालेंगे तो आप कहेंगे T3 माइनस T2। तो T3 कितना है तो कहेंगे 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 माइनस, और T2 कितना है तो T2 है 3 प्लस रूट अंडर 2। तो हो जाएगा कितना 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, इक्वल हटाएंगे तो माइनस माइनस में 3, अब माइनस और प्लस क्या जाएगा माइनस में रूट अंडर 2। तो -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 को रूट अंडर 2 में से 1 रूट अंडर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 रूट अंडर 2। ठीक है, डी के मान फिर निकालेंगे T4 माइनस T3। तो T4 कितना है तो आप T4 कहेंगे 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 है, माइनस T3 कितना है तो आप T3 कहेंगे 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 है, ये ना T3। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 माइनस कोष्ट हटाएंगे तो माइनस में 3 माइनस और प्लस माइनस 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो देखिए -3 से +3 कैंसिल, और 3 को रूट अंडर 2 में से 2 को रूट अंडर 2 घटाएंगे तो 1 रूट अंडर 2 बचेगा।
तो यहाँ पर रूट अंडर 2, यहाँ भी रूट अंडर 2, यहाँ भी रूट अंडर 2, यानी कि डी का मान जो है वो सभी में समान आया। तो क्या है, ये एपी में है। तो लिख सकते हैं अतः यह एपी में है। और जब एपी में होता है तो अगले कितने पद बढ़ा के लिखना था, 3 पद। तो अगले 3 पद बढ़ा के लिखेंगे। तो T4 दिया हुआ, T4 दिया हुआ, तो T5 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, T5। तो T5 निकालने के लिए क्या करेंगे, T4 प्लस D जोड़ेंगे। T4 कितना है, 3 प्लस 3 रूट अंडर 2, और D का मान कितना आया, तो आप कहेंगे रूट अंडर 2 आया, तो रूट अंडर 2 के जोड़ेंगे। तो क्या होगा, 3 प्लस 3 को रूट अंडर 2 और 1 रूट अंडर 2, तो कितना जाएगा, 4 रूट अंडर 2। T6 निकालेंगे हम। तो T6 क्या, T5 प्लस D का मान। T5 कितना आया, 3 प्लस 4 रूट अंडर 2 आया है ये, और प्लस D का मान कितना है, रूट अंडर 2। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 रूट अंडर 2 और 1 रूट अंडर 2, तो हो जाएगा 5 रूट अंडर 2। T6 का T7 निकालेंगे। तो T7 क्या हो जाएगा, तो T6 प्लस D का मान। T6 कितना है, तो T6 है 3 प्लस 5 रूट अंडर 2 प्लस D का मान कितना, रूट अंडर 2। तो 3 के 3 और प्लस 5 रूट अंडर 2 में 1 रूट अंडर 2 बढ़ेगा तो कितना जाएगा, 6 रूट अंडर 2। इस तरह से सवाल हो जाएंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह है 0.2 और उसके बाद है 0.2 इस तरह से 4 2 है। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे T1, T2, T3, ये T4। तो यहाँ पर D का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है, तो आप कहेंगे 0.22 माइनस T1 कितना है, तो 0.2। तो इसको जब घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर घटाने पर 0.22 में से 0.2 घटाते हैं तो बच जाएगा 2, और 2 में से 2 घटेगा 0.0। तो कितना आया, 0.02। फिर D के मान निकालेंगे तो आप कहेंगे T3 माइनस T2। अब T3 कितना है, तो T3 है 0.22 माइनस T2 कितना, तो 0.22। तो किस तरह से घटाएंगे, 0.22 में से 0.22 को घटाएंगे तो जगह 2 में से 2 घटा 0, 2 में से 2 घटा 0.0। तो कितना आया, 0.002। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो D का मान है, यहाँ पर D का मान दोनों में अंतर है। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि D का मान जो है समान नहीं है। तब पर भी एक और निकालते, T4 माइनस T3। तो T4 कितना है, तो T4 कहेंगे 0.2242 है माइनस 0.352। तो जब घटाएंगे इसको तो आएगा 0.2000 और उसके बाद आएगा 2। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी में नहीं है, सब में D का मान समान नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि D का मान समान नहीं है। आप लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा कि कहीं D का मान समान नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद हम एक और सवाल देख लेते हैं। ज़रा नोट कर लीजिए सवाल को। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर कितना बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो आप जैसा जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। इसको पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, अच्छी बात है। 0 -4 -8 और -12 ... इसको देखना है कि क्या एपी में है या नहीं।
तो इसको देखने के लिए एपी में है या नहीं, पहले हम ये मान लेते हैं, ये T1 कोई भी लिख सकते हैं, T1, ये T2, T3, T4 डॉट डॉट डॉट। तो D का मान जब निकालेंगे आप तो क्या लिखेंगे, D के मान तो आप जानते हैं अगला पद माइनस पिछला पद, यानी T2 माइनस T1। तो आप देखेंगे T2 के मान है -4, बीच में माइनस है तो माइनस, T1 के मान है 0, -4 में से 0 घटाएंगे तो आएगा -4। फिर D के मान निकालेंगे तो D का मान फिर अब क्या लिखेंगे, T3 माइनस T2। T3 का मान कितना है तो आप कहेंगे -8 माइनस T2 का मान कितना है तो -4 है। T2 का मान कितना है -4, -8 माइनस और माइनस क्या होगा +4। जब -8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना -4, माइनस वाला संख्या बड़ी है तो माइनस बचेगा। फिर D इक्वल टू अब क्या लिखेंगे, T4 माइनस T3। T4 कितना है तो आप T4 कहेंगे -12, T4 है -12 कोस्ट माइनस T3 के मान है -8, तो T3 के जगह पर लिखेंगे -8, -12 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +8। जब -12 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 4 और माइनस वाला संख्या बड़ी है तो हो जाएगा -4। अब देखेंगे यहाँ पर भी -4, यहाँ भी D के मान -4 और यहाँ भी D के मान -4, तो D के मान समान आया। तो अब जानते हैं D का मान समान आया तो समांतर श्रेणी में है। जब यह समांतर श्रेणी में होगा तो इसको 3 पद बढ़ा करके लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यह समांतर श्रेणी में है या एपी में है, एपी में है। तो एपी में है तो हम क्या लिखते हैं, कहाँ तक था T4 तक था, तो T5 निकालेंगे। T5 निकालने के लिए क्या करेंगे, T4 में D के मान जोड़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमेशा किसी भी समांतर श्रेणी में अगला जो पद होता है वो कितना ज़्यादा होता है या कितना कम होता है, तो D ही ज़्यादा या कम होता है, D का मान ही होता है। तो वही T4 में हम कितना जोड़ेंगे, D। T4 का मान कितना है तो आप कहेंगे -12 है, प्लस है तो प्लस, और D का मान कितना है तो आप कहेंगे -4 आया है, तो D के जगह पर लिखेंगे -4। तो जगह -12 प्लस और माइनस का हो जाएगा -4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 के 4, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस में कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब T6 निकालेंगे तो T6 के क्या होगा, T5 प्लस D। T5 कितना है, T5 कहेंगे -16, प्लस है तो प्लस। D का मान कितना है तो D का मान कहेंगे -4 है, तो D के जगह पर लिखेंगे -4, तो जगह -16 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4 है तो 4, दोनों माइनस है तो क्या लिखेंगे -20, -16 -4 -20। T7 हम निकालेंगे, T7 निकालेंगे तो आप कहेंगे T6 प्लस D होगा। तो T6 का मान कितना है तो T6 का मान आया -20 प्लस D का मान कितना है तो D के मान कहेंगे -4 है, तो ये -20 प्लस और माइनस का हो जाएगा -4, तो आप कहेंगे -20 और -4 कितना हो जाएगा -24। तो अगला 3 जो पद है वो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये -24। उम्मीद है आप सभी को ये आंसर समझ में आया होगा कि किस तरह से सॉल्व किए ऐसे। तो आप लोग अगले से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 -1/2 -1/2 सभी -1/2। क्वेश्चन नंबर 8, इसको आवाज़ हमको लगता है शायद क्लियर ना आ रहा हो, थोड़ा ऊपर कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है -1/2 -1/2 -1/2 कितना है -1/2, कई सारा होगा, -1/2 है तो सब -1/2 ही होगा। अच्छा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल सिर्फ अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, 1 नंबर के होते हैं जिसमें ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। हाँ कभी कभी 2 नंबर में ऐसे सवाल को पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको T1, इसको T2, T3, T4 डॉट 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 लिख सकते हैं। तो D का मान जो यहाँ पर होगा तो आप कहेंगे T2 माइनस T1 होगा। T2 कितना है तो कहेंगे -1/2, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। T1 कितना है तो कहेंगे ये भी -1/2 है, 1/2, तो -1/2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1/2। अब एक माइनस में एक प्लस में, संख्या दोनों सेम है
एक माइनस हो एक प्लस हो, चाहे बटा में हो भागा में हो कोई भी संख्या में हो, लेकिन दोनों तरफ संख्या सेम हो, एक प्लस एक माइनस हो, तो दोनों कट के क्या आ जाएगा, घट के क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0। फिर डी का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे T3 में से T2 घटाना होगा, अगला पद T3 में से T2, तो T3 -1/2 है, माइनस है तो माइनस, और T2 का मान है -1/2, तो ये जगह -1/2, माइनस और माइनस हो जाएगा +1/2, दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों घट कर क्या हो जाएगा 0। डी के बाद उसके बाद फिर अब निकालेंगे T4 माइनस T3, T4 देखेंगे तो T4 है -1/2, माइनस है तो माइनस, और T3 है -1/2, तो जगह -1/2, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस +1/2, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ भी 0 डी का मान, यहाँ भी 0 डी का मान, और यहाँ भी डी का मान क्या आया, 0 आया, मतलब सभी जगह पर समान डी का मान आया। तो लिख सकते हैं कि अतः यह समांतर श्रेणी में है, यानी अतः या एपी में है, शॉर्ट रूप में समांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि 3 पद बढ़ा के लिखना है, तो T4 है तो T5 निकालेंगे, T5 निकालना है तो क्या करेंगे, T4 में डी के मान जोड़ेंगे, T4 कितना है तो आप कहेंगे -1/2, इसमें डी के मान जोड़ेंगे तो डी का मान कितना है 0, तो -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1/2 ही। उसके बाद आप निकालेंगे T5 का T6 को क्या लिखेंगे, T5 प्लस डी, T5 का मान कितना है तो आप कहेंगे -1/2 प्लस, और डी का मान कितना है तो 0, तो -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। अब T7 निकालेंगे तो क्या होगा, T6 प्लस डी, T6 का मान कितना है तो आप कहेंगे -1/2 0, तो हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा -1/2 -1/2 -1/2, मतलब अगले 3 पद भी -1/2 ही होंगे। तो आप लोग नोट कर सकते हैं इस सवाल को। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 1 है 3 9 27 ... डी के मान आप निकालेंगे। इसमें क्या लिख सकते हैं, T1 T2 T3 T4। तो डी का मान लिखेंगे कि T2 माइनस T1। तो T2 आप देखेंगे 3 है, माइनस T1 कितना है तो आप कहेंगे 1, 3 में से घटाएंगे तो 2, फिर डी के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T2। T3 देखेंगे कितना है तो T3 है 9, माइनस T2 कितना है तो T2 आप कहेंगे T2 है 3, तो माइनस में लिखेंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, फिर डी के मान निकालेंगे। डी के मान अब क्या होगा T4 माइनस T3। तो T4 आप देखेंगे T4 कितना है तो आप कहेंगे 27, माइनस, और T3 कितना है तो T3 कहेंगे 9 है, 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो इस तरह से डी का मान इसमें 2, इसमें 6, इसमें 18, यानी कि डी का मान समान किसी में नहीं आया। अब डी के मान समान नहीं है तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो लिख सकते हैं अतः यह एपी में नहीं है। तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगला पद 3 पद बढ़ा के लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है A 2A 3A 4A ... 4A तक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं T1, इसको T2 T3 T4। तो D का मान जब निकालेंगे आप तो कहेंगे T2 माइनस T1 होगा, तो आप कहेंगे T2 कितना है तो आप कहेंगे 2A है, माइनस T1 कितना है तो T1 के मान कहेंगे A है। तब 2A में से A घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 को A में से, ध्यान दीजिएगा 2A में से 1A घटाएंगे तो कितना बचेगा 1A।
तो लिख दिए ए के मान है तो ए के भी लिख सकते हैं। डी इजकल टू, अब फिर से निकाल तो T3 माइनस क्या हो जाएगा T2। T3 कितना है तो आप कहेंगे T3 3 है, माइनस T2 कितना है तो T2 कहेंगे 2A है। तो 3A में से 2A घटाएंगे, 3A में से 2A घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ भी A के बचेगा। फिर D इजकल टू निकालेंगे तो आप कहेंगे T4 माइनस T3। T4 कितना है तो आप कहेंगे T4 जो है वो 4A है, माइनस T3, तो T3 कितना है 3A। तो 4A में से 3A घटाएंगे तो क्या हुआ बचेगा 1A। तो इस तरह से यहाँ पर भी 1A, यहाँ भी 1A, यहाँ भी 1A, यानी कि D का मान जो है वो तीनों में D का मान सभी समान आया। अब समान है तो ये क्या होगा AP में होगा। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अतः यह AP में है। आप लोग नीचे लिख सकते हैं या इसको यहाँ से लिखते हैं, अतः यह श्रेणी AP में है। और जब AP में है तो 3 पद बढ़ा कर लिखना, तो 3 पद बढ़ा के किस तरह से लिख सकते हैं, तो T4 है तो T5 निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं T5 में, तो कहेंगे T4 लास्ट है, T4 में क्या चीज़ का मान जोड़ेंगे D का मान। T4 कितना है 4A, D का मान कितना है तो 1A, कितना जाएगा 5 है। अब डायरेक्ट लिख देते हैं T6। T6 में क्या है ये D, ये लास्ट वाला 5 है उसमें A जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6 है। T7 आप निकालेंगे तो लास्ट वाला क्या है 6A, उसमें A जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 7 है। इस तरह से पहला दूसरा तीसरा मतलब अगले 3 पद 5A 6A प्लस इंटू 7A हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो उम्मीद आप लोग नोट कर सकते इस सवाल को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए स्क्वायर, यही ना ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद A3 A4 डॉट 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 डॉट, इसको T1 T2 T3 T4, D का मान आप निकालेंगे तो आप कहेंगे T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 कितना है तो आप कहेंगे T2 A स्क्वायर है। T1 कितना है तो T1 कहेंगे A है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए A स्क्वायर में से A घटेगा नहीं, तो ध्यान रखिए A स्क्वायर में से A नहीं घटेगा तो वही हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A, उतना ही हो जाएगा। तो ये इतना ही रह जाएगा। D का मान क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ये बिना स्क्वायर वाला है तो ये घट नहीं सकता। उसका क्या लिखेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है तो आप कहेंगे A3 और T2 कितना है तो कहेंगे A स्क्वायर। ये क्यूब है ये स्क्वायर है, दोनों का घात समान नहीं है तो ये भी संख्या घटेगा नहीं, ये भी इतना ही हो जाएगा। D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं T4 माइनस T3। और T4 कितना है तो T4 है A के पावर 4 और T3 कितना है A के पावर 3 यानी A क्यूब है। ये भी संख्या घटेगा नहीं तो ये भी इतना ही। यहाँ पर दोनों जो संख्या आया वो अलग अलग आया यानी कि समान नहीं आया, तो लिख सकते हैं क्या कि अतः यह AP में नहीं है। क्लियर। 11 के बाद कौन से सवाल देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे यहाँ पर रूट अंडर 2 रूट अंडर 18 रूट अंडर कितना है 18 रूट अंडर 32, सॉरी रूट अंडर 8 है, रूट अंडर 8 है तब 18 है और तब रूट अंडर 32 है डॉट 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 है। अच्छा रूट अंडर 2 के रूट अंडर 2 ही इसको सॉल्व करते हैं रूट अंडर 8 को, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 8 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 8 को 2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। तो ये दोनों 2 जोड़ा लग गया तो ये दोनों 2 हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुने 2। अब जानते हैं कि जो रूट में स्क्वायर हो जाता है वो बाहर रूट से हो जाएगा और बाकी बात संख्या अंदर, तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 2। इसी तरह से 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को आप कहेंगे 3 गुने 3 गुने 2 3 3 9 दूना 18, तो इन दोनों का जो स्क्वायर हो गया 3 3 का स्क्वायर हो गया तो ये 3 रूट से बाहर और ये 2 हो जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा 3 रूट अंडर 2। 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 32 को आप लिख सकते हैं रूट अंडर 32 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32
क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना। तो देखेंगे 2 का जोड़ा लगा यहाँ पर, ये दोनों 2 का जोड़ा लगा तो 2 निकलेगा, ये दोनों का जोड़ा निकला तो 2, इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो 2 दूना 4, तो आप कहेंगे 4 रूट अंडर 2। तो इस तरह से ये रूट से बाहर इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या सबका d का मान सर्वांतर समान है या नहीं। तो यहाँ पर d का मान निकालेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं पहला T1, T2, T3, T4। तो d इजकल टू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। अच्छा T2 कितना है, तो आप कहेंगे T2 है 2 रूट अंडर 2 माइनस T1 कितना है, T1 है रूट अंडर 2। 2 को रूट अंडर 2 में से 1 रूट अंडर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 रूट अंडर 2। 2 रूट अंडर 2 में से 1 रूट अंडर 2 घटाएंगे तो रूट अंडर 2 बचेगा। फिर d इजकल टू क्या लिख सकते हैं, T3 माइनस T2। T3 कितना है, तो आप कहेंगे T3 है 3 रूट अंडर 2, 3 रूट अंडर 2 माइनस T2 कितना है, तो 2 रूट अंडर 2, 2 रूट अंडर 2। तो आप 3 को रूट अंडर 2 में से 2 को रूट अंडर 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या चीज़, 1 रूट अंडर 2। इसी तरह से आप लिख सकते हैं d इजकल टू तो T4 माइनस T3। T4 कितना है, तो आप कहेंगे T4 जो है वो 4 रूट अंडर 2 है, ये कि 4 रूट अंडर 2 माइनस T3 कितना है, तो T3 है 3 रूट अंडर 2। 4 को रूट अंडर 2 में से 3 को रूट अंडर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, रूट अंडर 2। अच्छा यहाँ भी d का मान रूट अंडर 2, यहाँ भी रूट अंडर 2, यहाँ भी रूट अंडर 2, यानी कि d का मान सभी में समान आया। अब समान है सभी में तो लिख सकते हैं अतः यह AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो लिख सकते हैं अतः यह AP में है। तो अगले हम कितने पद लिखना होता है बढ़ा करके, अगले 3 पद बढ़ा के लिखना होता है। तो T4 तो दिया हुआ है, T4 दिया हुआ है, क्या निकालेंगे, T5 निकालने के लिए क्या करता है, तो T4 में हम d जोड़ते हैं। आप कहेंगे T4 कितना है, तो T4 है 4 रूट अंडर 2 और d का मान कितना है, रूट अंडर 2। T4 का मान है कितना, 4 रूट अंडर 2, तो ये अब प्लस रूट अंडर 2। तो 4 रूट अंडर 2 में 1 रूट अंडर 2 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 रूट अंडर 2। अच्छा इसको लिखना, इसको रूट में किस तरह से लिख सकते हैं, तो ध्यान देखिएगा, इसका स्क्वायर करके इसको गुना कर दीजिए, इसका स्क्वायर करके इसको गुना कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50, तो हो जाएगा रूट में 50। उसके बाद T5 का T6 निकालेंगे तो T6 के क्या लिख सकते हैं, T5 प्लस D। T5 कितना है, तो आप कहेंगे 5 रूट अंडर 2 है प्लस D का मान कितना है, रूट अंडर 2। तो 5 रूट अंडर 2 और 1 रूट अंडर 2, क्या रूट अंडर 2 हो जाएगा, 6 को रूट अंडर 2। इसको रूट में कैसे लिख सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 6 का स्क्वायर और इसको गुना, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 72। 36 दूना 72, तो हो जाएगा रूट में 72। उसके बाद लिखेंगे T7 लिखेंगे तो किस तरह से, तो T7 में क्या हो जाएगा, T6 प्लस D। T6 कितना है, तो T6 कहेंगे 6 रूट अंडर 2 है और D का मान कितना है, रूट अंडर 2। तो 6 रूट अंडर 2 में 1 रूट अंडर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 रूट अंडर 2। अब हो जाएगा 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 और 49 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा, 98 रूट अंडर 98। तो इसका जो अगला 3 पद होगा रूट अंडर 50, रूट अंडर 72, रूट अंडर 98। ये भी लिख सकते हैं रूट अंडर 5 रूट अंडर 2, 6 रूट अंडर 2, 7 रूट अंडर 2। तो उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट है इस सवाल में तो आप लोग क्लास से जब बाहर निकलेंगे तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कितना, रूट अंडर 3, रूट अंडर 6, रूट अंडर 9, रूट अंडर 12, 3, 6, 9, 12 सभी रूट में है। तो इसको T1, T2, T3, T4 डॉट 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 D के मान निकालेंगे तो आप कहेंगे T2 माइनस T1 घटा दीजिए, तो कहेंगे रूट अंडर 3 में से रूट अंडर 6 में से T2 6 में से रूट अंडर 3 को घटाएंगे तो रूट अंडर 6 में से रूट अंडर 3 घटेगा ही नहीं, तो इतना ही हो जाएगा, रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 3।
फिर डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, T3 माइनस T2। T3 कितना है तो कहेंगे √9 और T2 कितना है तो √6। √9 में से √6 संख्या घटेगा नहीं। अब ध्यान रखिएगा, रूट में जब संख्या हो तो दोनों संख्या अगर समान रहेगा तभी जुटेगा और घटेगा भी। समान संख्या रूट के अंदर ना हो तो ना जुटेगा ना घटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रूट के अंदर दोनों समान संख्या में नहीं है। डी इक्वल टू T4 माइनस T3। T4 कितना है √12 और T3 कितना है √9। ये भी संख्या नहीं घटेगा। तो यहाँ पर ये तीनों जो डी का माना है वो समान नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यह AP में नहीं है। 13 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 13 हो गया, 14 क्या, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसका 7 का स्क्वायर डॉट डॉट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर था इसको क्या लिख सकते हैं T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट डॉट। तो D बराबर क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1। T2 कितना है तो आप कहेंगे T2 9 है, ठीक है। T1 कितना है तो कहेंगे T1 1 है। 9 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। फिर D के मान लिखेंगे तो D इक्वल टू लिख सकते हैं T3 माइनस T2। T3 कितना है T3 है 25 माइनस T2 कितना है तो T2 है 9, ठीक है 9 है। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा। वीडियो क्लियर आ तो रहा है, कितना बचेगा ये 16 बचेगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो ये 16। फिर क्या निकालेंगे T4 सॉरी D का मान, तो D का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे T4 माइनस T3। T4 कितना है तो T4 है 49 माइनस T3 कितना है तो T3 है 25। तो जब 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24। यहाँ पर D का मान 8, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 24। D का मान यहाँ भी समान नहीं है, तो लिख सकते हैं अतः यह AP में नहीं है। अतः यह AP में नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, कहीं डाउट हो तो क्लास में पूछ सकते हैं, नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या 15, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 73 डॉट डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये 73 डॉट डॉट डॉट। तो क्या लिख सकते हैं T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट डॉट। तो क्या लिखेंगे D इक्वल टू तो आप कहेंगे T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 कितना है तो आप कहेंगे 25 है माइनस T1 तो कहेंगे 1। 25 में से घटेगा तो 24। फिर D इक्वल टू क्या लिखेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है तो T3 है 49 माइनस T2 कितना है तो T2 है 25। 49 में से 25 घटाएंगे तो 24। D इक्वल टू क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे T4 माइनस T3। T4 कितना है तो T4 कहेंगे 73 माइनस T3 तो T3 है 49। 73 में से 49 घटाएंगे तो 24। यहाँ D के मान सब में समान आया, तो लिख सकते हैं अतः यह AP में है। अब AP में है तो क्या करेंगे 4 पद बढ़ा के 3 पद बढ़ा के लिखेंगे अगले 3 पद। तो क्या लिखेंगे T4 है दिया हुआ था, T5 निकालेंगे। T5 निकालना है तो क्या लिखेंगे T4 में D का मान जोड़ेंगे। T4 कितना है तो T4 है 73 और D का मान कितना है तो समय 24 आया, तो 24 जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9 97 आया। T6 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे T5 प्लस D। T5 कितना है तो आप कहेंगे 97। D का मान कितना है तो 24। तो 7 4 11 के 1 हाथ से 1 9 2 11 12 121। फिर T6 का T7 निकालेंगे
तो कहेंगे T6 प्लस D का मान, T6 कितना है 121, 121, D का मान कितना 24, तो 121 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145। तो आप लोग ये सवाल आप नोट कीजिए।